ताजुल ट्विंकल खन्ना का एक शो आया था, उसमें ट्विंकल ने कहा था इमोशनल चीटिंग ज्यादा डैमेज करती है फिजिकल चीटिंग से। एक उम्र के बाद ये रियलाइज होता है। Emotional cheating is worse than physical cheating. शी सेड दिस जानवी कपूर की, जब तो हमारी उम्र की होगी तब तुम्हें रियलाइज होगा। We are 50, she's in her 20s, she will get into this circle soon. Okay, come on. She'll come here fast. जब यंग कपल्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली इफ दे गोइंग आउट टुगेदर या न्यूली मैरिड और व्हाटएवर, आदमी कहेगा कि भाई मेरे तो हुकअप्स थे, इट डजंट मीन एनीथिंग। ताजुल ट्विंकल खन्ना का एक शो आया था, I know. उसमें बहुत चर्चित रहा ये हिस्सा। दो हिस्से चर्चित रहे। एक हिस्सा जिसमें ट्विंकल ने कहा था इमोशनल चीटिंग ज्यादा डैमेज करती है फिजिकल चीटिंग से। एक उम्र के बाद ये रियलाइज होता है। शी सेड दिस जानवी कपूर की, जब तो हमारी उम्र की होगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि फिजिकल Yeah. चीटिंग होता रहता है, चल जाता है, इट्स कभी कभार गलती हो गई। इमोशनल चीटिंग ज्यादा डैमेज करती है। या आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक कि ये बहुत प्रॉब्लम रही है अगेन, एंड आई टेल यू व्हाई आई थिंक इट्स अ डैमेजिंग थिंग टू से। क्योंकि ये जो स्टेरियोटाइप है ये बन गया है। सो जब यंग कपल्स मेरे पास आते हैं, स्पेशली इफ दे गोइंग आउट टुगेदर या न्यूली मैरिड और व्हाटएवर, सो आदमी कहेगा कि भाई मेरे तो हुकअप्स थे, इट डजंट मीन एनीथिंग। पर तुम्हारी रिलेशनशिप थी जहाँ यू वर इन लव, दैट मीन्स इट्स मच वर्स। तो उसको, औरत को, लड़की को मैनिपुलेट किया जाता है इसको कहकर। इनफैक्ट ना तो कोई भी सेक्स, चाहे आप कह दीजिए कि ओ इट मेंट नथिंग, इमोशंस हमेशा इन्वॉल्व होते हैं, चाहे आप जो लेबल दे दीजिए उन इमोशंस को। एंड जस्ट बिकॉज मैन आर नॉट टॉट के इमोशंस एक्नॉलेज करने चाहिए, इट डजंट मीन दैट इमोशंस आर नॉट देयर, दे आर देयर। एंड एक्चुअली इट्स वर्स फॉर द मैन, क्योंकि फिर वो एक्नॉलेज नहीं कर पाते, फिर वो इमोशंस और तरह निकल के आते हैं। बट नो, यू कैन नॉट रैंक चीटिंग। यू कैन नॉट से ये थोड़ी बहुत चीटिंग है, ये अच्छी वाली चीटिंग है, ये बुरी वाली चीटिंग है, ये ऐसे नहीं हो सकता। आपके बच्चों ने कभी कहा कि आपकी बातें उन्हें असहज करती हैं? एक्चुअली मेरे बच्चे have क्योंकि वो तो been- नई जनरेशन के हैं, उनका मेरे उनका नजरिया क्या have है? been amazing. They've been my biggest support. Actually, क्योंकि शुरू में जब मैंने ये काम शुरू किया था, मेरे हस्बैंड ने आकर कई कुछ कहा था मुझे कि यू कांट डू दिस, हमारी नाक कट रही है, लोग तुम्हें स्लट कहेंगे, एटसेट्रा। देश की संस्कृति को तुम बिगाड़ रही हो, वो तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। एंड माई किड्स टोल्ड हिम कि अगर किसी ने आके मम्मी को स्लट कहा तो योर जॉब इज़ टू शट देम अप, नॉट टू से कि मम्मी तुम आके ऐसे क्यों कर रही हो। ठेठ पंजाबी समझ गई है मेरे या समझौता बच्चे कर लिया उन्होंने कि ठीक है भाई, जो कर रही मेरे को मतलब नहीं है, उधर सोचना ही नहीं मेरे को। नाउ ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। नाउ तो ऑफ कोर्स ही इज़ थ्रिल्ड, बट शुरू में देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी फेस दैट, बट माई किड्स आर अमेजिंग। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। Nice. आप पहले सवाल से शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है जो हम छोड़े था, सेक्स एंड प्लेजर में क्या डिफरेंस है? ओके, क्योंकि कॉमन परसेप्शन उसी से तो प्लेजर आता है। उसी से प्लेजर आता है, बट हाउ इज़ इट, हाउ डज इट बिल्ड अप। आपने एक बात कही थी अर्लियर अबाउट शक्ति। सो इन एंशंट इंडिया दे बिलीव्ड कि प्लेजर शक्ति है, प्लेजर इज़ अ शक्ति, कि इट्स नॉट जस्ट सेक्शुअल। तो जब ये शक्ति हम में जागृत होती है, what happens? It wakes you up. All your nerve endings come alive. Your brain starts to buzz. Everything about you becomes different. You're suddenly alive. Pleasure का opposite is numb. कि जब वो monotonous हो जाती हैं चीज़ें, जब वो you feel dead, कुछ मायने नहीं रखते and so on. तो we believe कि ये अगर आप pleasure, you know, when we talk तंत्र में या in all of these rituals, कि ये जो pleasure raise करने का rituals हैं, इसी के साथ you reach a higher consciousness. It's not about sexual pleasure. It is literally कि आप अपनी शक्ति raise कर रहे हैं अपने आप में. So you reach that higher consciousness because आहिस्ता आहिस्ता करके you become more and more and more aware. You get your pleasure to a certain point. You suddenly realize कि अच्छा, now I can feel this much. To the next point. I don't know how to explain this because it's about building self-awareness. तो तंत्र में कहते हैं कि you raise your pleasure, you raise your शक्ति इतनी ज़्यादा कि आप eventually इतने aware हो जाएं कि you can see the molecules with your naked eye. ये awareness होनी चाहिए.
आई डोंट नो अबाउट यू बट मोस्ट द टाइम हम लोग इतने ड्राउंड रहते हैं और कई चीज़ों में दैट योर ब्रेन बिकम्स नम. आधी चीज़ें आप सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, दे पासिंग यू बाय, वेरियस अदर थिंग्स. सो प्लेजर इज एक्चुअली वेयर यू फील every little bit inside you. The experience is different. The next time, I want you to try that. Hold back. जब कोई आप सोचें सेक्स के बारे तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा ठीक है फोरप्ले से शुरू किया, किसिंग से शुरू किया, अब इस पॉइंट पर आए, अब पेनिट्रेशन हो गई. स्लो डाउन. एक्चुअली फील कि हर चीज़ जो आप कर रहे हैं, एवरी टच, उसकी सेंसेशन क्या है. आपने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ सेडक्शन. आज दूसरी किताब पर हम बात कर रहे हैं. उस किताब में जो टॉपिक है आर्ट ऑफ सेडक्शन, अगर उसको आप हमें सरल शब्दों में समझा सकें. सो मैं हमेशा कहती हूँ कि सेडक्शन इज़ नॉट जो आप और किसी को करें, आप किसी को सेड्यूस करने नहीं निकले. सेडक्शन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. हाउ डू यू फील? हाउ अलाइव इज़ योर माइंड? When you step out there, who are you basically? Are you this person जिसके दिमाग में लगा हुआ है कि ओके मैंने ये कपड़े पहने, मैंने अब ये जाके इसको इम्प्रेस करना है, और have you impressed yourself? Okay. And it just becomes your persona. It becomes your personality. You know, I'll tell you a story. तो जब मैंने ये काम सूत्र पर काम करना शुरू किया, काम सूत्र इज़ लाइक एनी ऑफ द अदर शास्त्रस. चाहे आपको संस्कृत आती भी हो, आप वो समझेंगे नहीं क्योंकि एवरी वर्ड इज़ रिटन इन अ मेटाफोर. चीज़ें जब लिखते हैं हम लोग, जैसे अगर आप भगवद गीता पढ़ने जाएं तो जस्ट बिकॉज आप संस्कृत पढ़ सकते हैं आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि एवरी वर्ड हैज़ अ मीनिंग, अ बैक मीनिंग. ठीक है. सो इट्स द सेम विद दिस. मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी till I finally got to a point जहाँ पर मैंने सीखा that how उस ज़माने में women were taught कि किस तरह से वो पोजीशन करेंगी, किस तरह से पोजीशन करनी चाहिए for the right kind of pleasure, because you can do the same position जिसमें आपको कुछ pleasure नहीं मिलने वाला, it is basically mechanical या थोड़ा बहुत मिलेगा, but right way में करने से how pleasurable it is. और ये सिखाया जाता था गहने पहन के. सो डिफरेंट गहनास, जिस तरह से वो गहना आपके शरीर पे मूव करता है, उससे आपको पोजीशन सिखाई जाती थी. सो अगर ड्यूरिंग लव मेकिंग अगर औरत ऊपर है, विच बाय द वे इन द एंशिएंट वर्ल्ड बाकी जगह दिस वाज फॉरबिडन बिकॉज दिस वाज पोजीशन ऑफ पावर, तो औरत को ऊपर होना permitted ही नहीं था. Kamasutra says it was permitted, but to do this you wore a mekla on the waist, बहुत सारे घुंघरुओं के साथ. ओके. अब यही चीज़ अगर आप पॉर्न में देखें, just to explain, because आजकल that's where you learn from, right? That's what most people will do. कौन सिखाता है आगे पोजीशन कैसे करनी है? Either it's hit and miss, या लोग जाके पॉर्न पे देखेंगे. हालांकि मेरे यहाँ एक सेक्सोलॉजिस्ट आई थी, डॉक्टर क्यूट, शी सेड कि रोहित शेट्टी की फिल्मों से एक्शन और पॉर्न फिल्मों से सेक्स मत सीखे. बिल्कुल ना सीखे. दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू. बट मोस्ट पीपल डू. दैट्स वेयर दे विल वॉच इट. अच्छा, फिल्म है, कैमरा को एक्शन चाहिए, तो क्या दिखाते हैं? दे शो के औरत ऊपर है एंड देन शी इज़ बाउंसिंग. ठीक है. अब ये बाउंसिंग से कुछ प्लेजर नहीं मिलता औरत को. सो कामसूत्र सेज कि वो मेखला पहना घुंघरुओं के साथ, एंड द आइडिया वाज कि अब ये घुंघरुओं की साउंड नहीं आनी चाहिए. ओके. नाउ यू हैव टू फिगर आउट हाउ यू मूव. नाउ यू ऑटोमेटिकली नो कि आप बाउंस नहीं कर सकते.